बार बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मित्र पावर ब्लॉग में। अगर मित्र पावर ब्लॉग आप देख रहे हैं तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि मैं यूरोप के बारे में कंटेंट हमेशा अपलोड करता रहता हूं। पोलैंड के लिए वीज़ा मिलना बहुत सारे मुश्किल हो चुका है, लेकिन जो दूसरा बाजू वाली कंट्री है ना, जैसे क्रोएशिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, फाइनलैंड हो गया, वो सभी के लिए वीज़ा मिल रहा है। लेकिन वहाँ का सिचुएशन भी ऐसा है, जहाँ 10 आदमी ज़रूरत है वहाँ जा रहे हैं 100 आदमी, और वहाँ 2-2 महीना 3-3 महीना भी आदमी बैठ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ से भी आदमी भाग के यहाँ पे आ रहे हैं पोलैंड पे, क्योंकि उन लोग का जो भी एजेंसी है वहाँ पे, वो सिर्फ 20 दिन 30 दिन काम दे रहा है, 1 महीना तक। उसके बाद बोला कि 2 महीना 3 महीना आप वहाँ पे बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ हमारे पास अभी काम नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, जिनका संपर्क होता है पोलैंड में कोई इसका आदमी है, रिश्तेदार है, उनसे बात करके सीधा उन लोग वहाँ से बस से आ जा रहे हैं, क्योंकि छोटा छोटा कंट्री है, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, दूसरा कंट्री से दूसरा कंट्री। जब तो आपका वीज़ा है ना, तो आप आ सकते हो आराम से पोलैंड में, और पोलैंड में काम भी कर सकते हो। ठीक है, अगर वीज़ा ख़त्म हो गया जब, तो आपको TRC के लिए वहाँ पे भी इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तो TRC नहीं आती, आप आना मुश्किल है। तो TRC आने के बाद भी यहाँ पे आके काम कर सकते हो। दोस्तों, जो लोग फूड डिलीवरी का काम करते हैं या कुरियर बॉय का काम करते हैं, उन लोग के लिए मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि उन लोग इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्किल वर्कर हो गया और क्लीनर का जॉब हो गया, ये लोग बहुत कम इंग्लिश बोलते हैं। और स्किल वर्कर में जो वेल्डर हो गया और जो ये क्लीनर का काम हो गया, इन लोगों को तो इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती है, तो इन लोगों को दिक्कत सामना करना पड़ती है। अगर आप कोई भी कंट्री यूरोप में आ रहे हो, तो कम से कम 2 से 3 महीना तक खर्चा लेकर आइए, जो कि अपना खा पी के रुक सकते हो। क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसे क्रोएशिया फाइनलैंड ये सब में वही सिचुएशन हो गया जैसे पोलैंड में था। ठीक है, तो वहाँ पे आदमी जाके 2-2 महीना 3-3 महीना बैठ रहा है, काम नहीं मिल रहा है। तो आपको वहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करने के बाद ही आपको काम मिलेगा। क्योंकि जिस कंपनी नहीं दे रही काम, और दूसरा कंपनी में आप काम कर सकते हो, उससे बात करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा, तब तो आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको खर्चा ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे मत सोचिए कि आप यहाँ पे आके आप खाली हाथ चला जाएगा लौट के, ऐसा बात नहीं। यूरोप में आए तो कमा के ही जाना है, चाहे आप कुछ भी काम कर लो, चाहे आप कोई काम जानते हो और कोई काम नहीं जानते हो, वो अलग बात हो गई। लेकिन आपको यहाँ से लौट के नहीं जाना है, कुछ भी काम करके पैसा इनकम करके, जो पैसा खर्चा किए हो इंडिया में, वो पैसा यहाँ पे इनकम करके 2 गुना इनकम करके यहाँ से जाने का। अगर सुबह की टाइम है, मैं रेलवे स्टेशन में आके खड़ा हूँ, एक रेल यहाँ पे आके खड़ी है, थोड़ी देर में अभी निकल गई, देखो अभी निकल जा रही है। सुबह 4:10 हो रहा है, लेकिन अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। दोस्तों, आपको अगर क्रोएशिया से चाहे फाइनलैंड से पोलैंड में आना कैसे है, ठीक है ना, उसके लिए प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। आपको वहाँ पे बहुत सारे एजेंसियाँ मिल जाएंगी, उन लोग का चार्जेस भी रहेगी। उन लोग बोलेंगे कि हमको आपका डॉक्यूमेंट दे दीजिए, और उनका काम यहाँ पोलैंड में भी रहती है, या पोलैंड का कोई एजेंसी से संपर्क रहती है। उन लोग क्या करेंगे ना, आपको वर्क परमिट निकल के दे देंगे। जब वर्क परमिट निकल के देंगे, तो आप आराम से वहाँ पे आके यहाँ काम कर सकते हो। चाहे आपका वीज़ा यूरोप का कोई भी कंट्री का हो, अगर पोलैंड की वर्क परमिट निकल गया ना, तो आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो, और यहाँ पे आके TRC बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगी। नहीं जाता, ये बात आप तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, कोई कोई केस में क्या होती है ना, अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, अगर काम कर रहे हो तो आपका ना पे वहाँ का वर्क परमिट होगी। अगर वहाँ से पोलैंड आना चाहते हो, पोलैंड में अगर अच्छा जॉब आपको मिल गया, ठीक है ना, अच्छा सैलरी आपको मिल गया, पैकेज मिल गया, तो आप क्या करोगे कि वहाँ आप रिजाइन लेटर देने का, ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। क्योंकि आपका जो वर्क परमिट वहाँ का चालू है ना, वर्क परमिट जब तक कैंसिल नहीं होगा, पोलैंड का कंपनी भी आपको वर्क परमिट निकल के दे नहीं पाएगी। इसलिए आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ का वर्क परमिट को कैंसिल करना पड़ेगा। और जिन लोग को कंपनी बैठा दिया है 2 महीना 3 महीना, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बैठा दिया है। अगर आप वहाँ से यहाँ आ गए, तो वो 2-3 महीने के बाद ऑटोमेटिक उन लोग कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आदमी को काम नहीं दे पा रहे। तो जब ये कंपनी यहाँ पे अप्लाई करेगी ना, तो वहाँ का आपका जो TRC है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, आपको अगर एक कंट्री से दूसरा कंट्री आना है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है।
आप आजू बाजू में ढूंढिए, अगल बगल में आदमी को ढूंढिए, आपका जान पहचान कोई होगा कि अपना देश वाला होगा, चाहे अपना कंट्री वाला होगा, उनसे पूछिए। आजू बाजू में कोई भी एजेंसी होगा, एजेंसी का ऑफिस होगा, वहाँ पे जाके बात कीजिए। उन लोग का कुछ फीस होगा, फीस दे दीजिए, वो वर्क परमिट आपको निकाल के दे देंगे, तो आप उस कंपनी में जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे भी है, आप डायरेक्ट मत आ जाइए कि वहाँ यहाँ किसी से संपर्क करके, अगर पोलैंड में कोई आपका आदमी है तो वहाँ पे संपर्क करके, यहाँ पे अगर ये कंपनी आपको बोलती है कि आपको आदमी मंगा दीजिए, कि आप आ जाइए यहाँ पे काम करते रहिए और हम वर्क परमिट निकाल देंगे, वह भी होती है कि यहाँ पे एग्रीमेंट आपको साइन करवा दिया, उसके बाद वो अप्लाई कर दिया, मतलब ये आपके वर्क परमिट के लिए। जब तक वर्क परमिट नहीं आती है तब तक आप काम करते रहिए, 3 महीना 4 महीने में वर्क परमिट के लिए लगती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ जब अप्लाई करेगा तो आपका पहला वर्क परमिट कैंसिल होना चाहिए, वो कैंसिल हो जाएगा तभी आपको यहाँ पे नया वर्क परमिट निकलेगा। अगर वो लोग कैंसिल नहीं करते तो वर्क परमिट निकलना मुश्किल हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर जिस कंपनी आपको बैठा दिया है तो ऑलरेडी वो कैंसिल कर देगा, क्योंकि उन लोग नहीं चाहते कि आदमी को ऐसे परेशान करने के लिए, ठीक है। और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, काम छोड़ के दूसरा कंपनी में जाना चाहते हो, तो ऑलरेडी आप रिजाइन दे दीजिए। रिजाइन देंगे तो ऑलरेडी वो लोग फटाफट कैंसिल कर देंगे और दूसरा कंपनी आपको 15 दिन में ही निकाल के दे देगी वर्क परमिट। तो यही था सिंपल सा प्रोसेस। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।